हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम कृतिका गोयल और आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 7.2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी। ठीक है, और क्या दे रखा है कि ए बी हमारा ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, और जो बाइसेक्टर है वो क्या क्या दे रखे हैं, एंगल बी और एंगल सी बाइसेक्टर्स हैं, मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में भी एंड लास्ट एक्सरसाइज में भी कि बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इंटरसेक्ट मतलब मिलना, कट करके मिल रहे हैं या आपस में आगे जाकर मिल रहे हैं, ईच अदर एट ओ। कहाँ पर? ओ पर। और फिर हम ए टू ओ ज्वाइन कर देंगे। शो दैट, हमें शो करना है ओ बी ओ सी के इक्वल है और ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है हमारा एंगल ए को। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिगर कैसे बनेगी देखो, थोड़ा सा ब्राइटनेस कर लेते हैं। फिगर सबसे पहले क्या बोला, एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो हम बना लेते हैं अपना एक ट्रायंगल। क्या हो गया, एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी। ठीक है, क्या बोला है, एंगल बी और एंगल सी बाइसेक्टर्स हैं, है ना। द बाइसेक्टर ऑफ, मतलब बाइसेक्टर किसका, एंगल बी और एंगल सी का। जो एंगल बी का बाइसेक्टर बनेगा यहाँ पे जाके, और जो एंगल सी का बाइसेक्टर बनेगा। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, हम आगे भी बढ़ा सकते हैं और ज़रूरी नहीं है हम आगे बढ़ाएं, हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो क्या बोला, जो एंगल बी का बाइसेक्टर बनेगा, इस लाइन को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये यहाँ तक भी चल जाएंगी, है ना। क्या बोला है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, एंगल बी का बाइसेक्टर एंड एंगल सी का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना इन एंगल्स को। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ये आगे जाके मिल रहे हैं ओ पे। हमने यहाँ पर क्यों छोड़ा है, क्योंकि इसमें बोला है ये आगे जाके ओ पर मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इसे यहाँ ले जाते और इसे यहाँ ले जाते पूरे को, तो ये नहीं मिल रहे ना कहीं भी। तो इसलिए हम दोनों बाइसेक्टर को बीच में ले गए जहाँ ये ओ पर मिल रहे होंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे हम करते जाएंगे। आगे क्या बोला है, ज्वाइन ए टू ओ। ए को ओ से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ए टू ओ। कर दिया ज्वाइन। ठीक है, ये बन गई हमारी फिगर। क्लियर है? अब देखो, अगर हम नाम देना चाहें इसको, जैसे इस एंगल 1 मान लेते हैं, इस एंगल मान लेते हैं 2। ठीक है, अब देखो और क्या दिया था, ए बी ए सी के इक्वल है, मतलब ये ए बी साइड हमारी इस पूरी ए सी के इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, अब शो क्या करना है, ओ बी ओ सी के इक्वल है। अब हम शुरू करते हैं शो करना, जैसे ऐसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट में हमें पता है जो हमें गिवन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या पता है हमें कि ए सी हमारा ए बी के इक्वल है या ए बी हमारा ए सी के इक्वल है, एक ही बात है। ठीक है, तो ए सी हमारा ए बी के इक्वल है, तो क्या होगा, इनका हाफ भी तो इक्वल होगा या इनके सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा, है ना। अब जैसे देखो, ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरी जो ए सी है हम इसे क्या लिख सकते हैं। देखो एक और चीज़ हमें गिवन है, एक तो हमें ये गिवन है, दूसरा हमें क्या गिवन है कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। तो अगर हम देखें बी का हाफ, हाफ ऑफ बी, देखो हाफ ऑफ एंगल बी, एंगल बी का हाफ एंगल सी के हाफ के इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो बी का हाफ मतलब या तो ये वाला हाफ ये वाला हाफ, है ना। तो बी का हाफ सी के हाफ के क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। और बी के हाफ को हमने नाम दे रखा है 1, एंगल 1 मान लिया था हमने इसको, और इसको क्या नाम दे रखा है हमने, एंगल 2। ठीक है, अब देखो ये एंगल बी एंगल सी के इक्वल क्यों हुए, हमने क्या पढ़ा है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में, अगर आपको भी कंफ्यूजन हो रही हो, देखो मैं सिंपल दोबारा समराइज कर देती हूँ। क्या चीज़, सबसे पहली चीज़ हमारी ए बी ए सी के इक्वल दी थी। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हमारी साइड्स इक्वल हैं, इनके सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसके सामने कौन सा एंगल है, 1, इसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला 2, और ये क्या है 1, ये बी का हाफ है ना, और ये 2 क्या है, सी का हाफ है। तो वही सेम लिखा है कि अगर ये दोनों इक्वल थे तो इन साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, जो कि है हमारे 1 और 2। या फिर हम ले लेते हैं हाफ ऑफ बी, जो बी का हाफ है और जो सी का हाफ है, ये भी इक्वल होंगे, जिनको हमने नाम दे रखा है 1 एंड 2। ठीक है, और साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल।
साइड्स के अपोजिट इक्वल एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, OC है ना, तो OC, और एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है, OB। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी यूज हो गई कि दोनों साइड इक्वल थी तो इनके सामने वाले एंगल भी हमने इक्वल कर दिए 1 और 2। अब क्योंकि एंगल इक्वल है तो इनके सामने वाली साइड भी इक्वल होगी, एंगल 1 के सामने OC और एंगल 2 के सामने OB। क्लियर है, यही फर्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना था जो कि हमने प्रूफ कर दिया। क्या लिख देंगे हम, इसका रीजन लिख देंगे क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये पूरी महाभारत का एक ही सेंस था, क्या था कि सिंपल दो साइड इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल इक्वल, और ये सामने एंगल इक्वल है तो इनके सामने वाली साइड से इक्वल हो गया हमारा ये प्रूफ। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या बोला, AO बाइसेक्ट कर रहा है हमारा एंगल A को। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ये वाली AO लाइन है वो A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। यही तो मतलब हुआ। इसको जैसे हमने मान लिया कुछ x मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं y। क्लियर है, या 3 4 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या बोला है, जो हमारी AO है वो बाइसेक्ट कर रही है A को, और जिसको बाइसेक्ट करती है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो मतलब हमें क्या प्रूफ करना है कि x y के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो देखते हैं सेकेंड पार्ट में हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC, क्योंकि देखो OA इनमें आ रहा है ना, OAB और OAC दोनों में OA आ रहा है। ठीक है, अब इनमें देखो एक चीज हमें गिवन थी, AB AC के इक्वल था, रीजन गिवन। ठीक है, OB OA के इक्वल है, सॉरी OB OC के इक्वल, अभी हमने प्रूफ किया OB OC के इक्वल है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, बाय फर्स्ट पार्ट। क्लियर है, देखो अब इसमें कॉमन क्या है, OA OA कॉमन है ना, तो हम लिख देंगे OA इज इक्वल टू OA कॉमन। ठीक है, ये भी हो गया। तो देयरफॉर OAB कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा ट्रायंगल OAC के। और बस अब तो हम कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये OAB और OAC में ही तो आ रहे हैं XY, तो बस हम लिख देंगे कि x एंगल x हमारा एंगल y के इक्वल हो जाएगा, किससे, CPCT से। और यहाँ लिख देंगे कैसे, बाय SSS। क्लियर है, समझ आया क्या किया हमने। फर्स्ट पार्ट में दो साइड जो गिवन थी उसके सामने हमने दो एंगल्स इक्वल करे हैं। ठीक है, बस यही यहाँ पे एक और लाइन जोड़ देंगे क्योंकि हमें ये बताना, देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, तो हमने क्या किया था, क्योंकि दो साइड्स हमारी आपस में इक्वल थी तो उसके दो सामने हमने एंगल इक्वल कर दिया। अब जो दो एंगल हमारे इक्वल आ गए उसके सामने वाली हमने साइड्स इक्वल कर दी। बस फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट हमने क्या करना है, AO बाइसेक्ट कर रहा है A को, मतलब A को दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो कैसे कर सकते हैं, कोई भी दो एंगल जो उसमें आ रहे हो वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो और फिर CPCT से प्रूफ कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मैंने क्या बताया, 90 डिग्री का होता है। बाइसेक्टर भी है, मतलब BC का बाइसेक्टर है, मतलब BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जहां बाइसेक्टर आ जाए वहीं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सी फिगर, हम फिगर देख सकते हैं। ABC को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है, या फिर हम मान सकते हैं कि AB को AC के इक्वल प्रूफ करना है। क्लियर है, क्योंकि अगर हमारी दो साइड्स, आइसोसेलेस का मतलब क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने का मतलब, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो ABC को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है, इसका मतलब क्या है, कोई भी दो साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है, वो इन्होंने दे रखा है, AB को AC के इक्वल प्रूफ करना है। तो शुरू कर देंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, दो ट्रायंगल है। देखो सबसे पहले तो हमें दिख रही है AD इज इक्वल टू AD कॉमन है। ठीक है, ये तो हमें दिख रहा है। दूसरा क्या दिख रहा है, देखो परपेंडिकुलर है ना, तो 90 डिग्री बना रहा है, तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। क्या लिख देंगे, 90 डिग्री बोथ, क्योंकि दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या चीज हमें गिवन है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, विच इज BD इज इक्वल टू CD। ठीक है, क्यों, क्योंकि AD जो था इज बाइसेक्टर, गिवन है कि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ BC का, तो इसलिए वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के, और देयरफॉर AB इज इक्वल टू
ए सी के हमने प्रूव कर दिया CPCT से। क्लियर है, समझ आ गया। और हम लास्ट लाइन क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंपल था ना, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा। ठीक है, समझ आया ये हमने कैसे किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC सब आइसोसेलेस ट्रायंगल ही दे रखे हैं। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ऑल्टीट्यूड दे रखे हैं। कौन कौन से? BE एंड CF। मैंने ऑल्टीट्यूड का भी आपको इंट्रोडक्शन में समझा रखा है। ऑल्टीट्यूड का मतलब है जो 90 डिग्री बना रहे हैं सामने वाली साइड्स पे, है ना। बोला भी है कि BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स। जो इक्वल साइड्स हैं उन पे बन रहे हैं। इक्वल साइड्स कौन सी है? हमारी AC एंड AB। ये जो इक्वल साइड्स हैं इन पर हमारे परपेंडिकुलर BE एंड CF बन रहे हैं। क्लियर है। हमें क्या प्रूफ करना है? सी फिगर दीज ऑल्टीट्यूड शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। जो ये ऑल्टीट्यूड्स है मतलब जो ये BE है और जो CF है, ये जो दो ऑल्टीट्यूड्स है वो आपस में इक्वल है, हमें ये शो करना है ना। तो हम सिंपल भी लिख सकते हैं कि शो दैट या टू शो क्या करना है हमें कि BE CF के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल BEC, क्योंकि BE इसमें आ रहा है, एंड ट्रायंगल CFB, क्यों? क्योंकि CF इसमें आ रहा है। तो जो हमें प्रूफ करने होते हैं ना वो वाले ही ट्रायंगल लेने हैं जिनमें वो दो साइड्स आ रही हों। क्लियर है। अब देखो सबसे पहली बात, हमारा एंगल एंगल F के इक्वल होगा, क्यों? 90 डिग्री है। हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और हम फुल में भी लिख सकते हैं। पूरा कैसे लिखेंगे कि एंगल CEB किसके इक्वल हो जाएगा? CFB के, 90 डिग्री बोथ। नेक्स्ट हमें BC इज इक्वल टू BC कॉमन है, दोनों में आ रही है ना ये साइड्स, तो ये हो गई हमारी कॉमन। दूसरी चीज देखो क्या बोला है, एंगल C हमारा एंगल B के इक्वल होगा, क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या पढ़ा था हमने? AC पूरी इक्वल है किसके? AB के। यहाँ गिवन है ना AC एंड AB इक्वल साइड्स। तो AC, अब AC के सामने वाला कौन सा एंगल है हमारा? B, और AB के सामने वाला C। तो बस इसलिए ये भी हमारे इक्वल हो गए। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। लिख देंगे रीजन कि एंगल अपोजिट टू इक्वल sides are equal, therefore triangle BEC congruent है ट्रायंगल CFB के। तो हम यहाँ से प्रूफ कर लें BE इज इक्वल टू CF CPCT से हमने प्रूफ कर लिया, क्योंकि ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स हैं, इनको इक्वल प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। सिंपल। प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको हर क्वेश्चन सिंपल लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है? ABC इज अ ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ऑल्टीट्यूड्स दे रखे हैं हमको BE और CF, वही सेम चीज। ठीक है अभी तक तो ठीक है। BE CF ऑल्टीट्यूड्स दे रखे हैं हमको। ऑल्टीट्यूड है मतलब 90 डिग्री हमने बना ली है खुद ही। टू साइड्स किस पर? एक AC पर और एक AB पर आर इक्वल, जो कि हमारे इक्वल भी है। इसमें भी दे रखा है कि AC और AB आर इक्वल। ठीक है, सी फिगर हम फिगर देख सकते हैं। एंड शो दैट, हमें क्या शो करना है कि ABE ट्रायंगल जो है ACF के, ABE और ACF ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। सेकंड क्वेश्चन में हमें AB को AC के इक्वल प्रूफ करना है, क्योंकि ABC इज एन इक्विलेटरल, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हमें AB को AC के इक्वल प्रूफ करना है। क्लियर है। चलो शो करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। क्या क्या है इसमें? देखो सबसे पहले तो एंगल A हमारा कॉमन है, दोनों में एंगल A आ रहा है तो एंगल A कॉमन है। दूसरा BE हमारा किसके इक्वल है? CF के। ठीक है, देखो अब आप बोलोगे क्यों। देखो एक चीज आपने नोटिस नहीं करी, क्या बोला है? ABC इज अ ट्रायंगल, क्योंकि सेकंड पार्ट में ही हमें प्रूफ करने के लिए बोला है कि AB AC के इक्वल है। इसका मतलब ये गिवन तो है नहीं हमको AB AC के इक्वल है ना। तो क्या था इस सेंस का मतलब? इन विच, जिसमें ऑल्टीट्यूड्स BE और CF जो कि साइड्स AC और AB पर बन रहे हैं वो इक्वल होंगे। क्लियर है। इसका मतलब ये बैठता है कि जो हमारे बन रहे हैं हमारे BE और CF वो दोनों ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हैं जो हमारे AC और AB पर बन रहे हैं। क्लियर है। तो बस ये हो गया एक BE एंड CF, क्यों? क्योंकि ये भी गिवन है हमारा। समझ आ गई बात?
और क्या कर सकते हैं हम, देखो 90 डिग्री है ना दोनों, तो लिख सकते हैं कि एंगल ए ई बी, देखो यहाँ जैसे पूरा लिख रही हूँ मैं, एंगल ए ई बी ए एफ सी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि बोथ 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी एफ के बाय ए एस ए। अब हम सेकेंड पार्ट के लिए क्या कर देंगे कि ए बी हमारा ए सी के इक्वल है, तो सिंपल किससे हो जाएगा, सी पी सी टी से। अब तो कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ आ गया? क्योंकि हमने ए बी ई को ए सी एफ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, तो हमने फिर सी पी सी टी से क्या प्रूव कर लिया कि ए बी ए सी के इक्वल है, या हम बोल सकते हैं कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर है? समझ आ गया? यहीं तक ही देखते हैं आज हम क्वेश्चंस, ठीक है? आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक करना, यहाँ तक समझना। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? और आज की वीडियो समझ आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।